चलिए अगला है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट लिखिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जैसे कि इसका जो नाम है वही सजेस्ट कर रहा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे जो दो कंपाउंड होंगे, दो होंगे या तीन कंपाउंड होंगे, उनमें फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो पूरा डिफरेंट होगा। जैसे जब हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा था तो एक हमने पढ़ा था CH3CH2OH एल्कोहल था और दूसरा था CH3OCH3 वो ईथर था। तो एल्कोहल अलग होते हैं, ईथर अलग होते हैं, उनमें फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया है। तो ये इन्हें पहचानना काफ़ी आसान होता है। ठीक, तो लिखिए इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म the compounds possessing same molecular formula but differ in their properties due to the difference in the function group present in molecule, तो देखिए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जो आपस में फंक्शनल आइसोमर बनाते हैं। तो पहला होता है एल्कोहल एंड ईथर। तो पहला होगा यहाँ पर एल्कोहल एंड ईथर। एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर बना लेते हैं। वो बाद में लिखना, मैं लिख लूँ पहले, है ना। तो देखिए जैसे CH3CH2OH और वहीं आपका CH3OCH3, ये एल्कोहल है और ये आपका ईथर है। वही देखिए CH3CH2OH, वहीं यहाँ पर आपका CH3OC2H5। तो एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर बन जाते हैं। नेक्स्ट देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। तो यहाँ पर देखिए CH3CH2C डबल बॉन्ड OOH, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड है। वहीं अगर हम बनाते हैं CH3C डबल बॉन्ड OCH3, एक बार काउंट कर लेते हैं, 3 कार्बन है और 3 4 5 6, 3 और 3 6, तो ये दोनों ये क्या बन गया आपका अभी? एस्टर है। तो एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड एक दूसरे के क्या है? ये फंक्शनल आइसोमर्स है। नेक्स्ट देखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड अनसैचुरेटेड अल्कोहल। जैसे देखिए CH3CH2CH2C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? क्या है इस फंक्शन ग्रुप का नाम? एल्डिहाइड। ये एक एल्डिहाइड है। वहीं देखिए CH3CH2C डबल बॉन्ड OCH3, ये क्या है? एक कीटोन है। इन दोनों का फॉर्मूला सेम आ रहा है क्या? देख लो, 4 कार्बन है, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। ठीक,
इन दोनों में कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, ऑक्सीजन ऑब्वियस है कि एक एक ही है। ये दोनों एक दूसरे के फंक्शन आइसोमर हैं। वहीं अगर आप यहाँ पे देखते हैं ये CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आपका CH2 CH2 और यहाँ पर OH। इसमें देखिए एक बार 4 कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 3 4 5 6 7 8 और ऑक्सीजन है 1। तो ये एल्कोहल है लेकिन अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन यहाँ पर अनसैचुरेटेड है। तो एल्डिहाइड कीटोन और अनसैचुरेटेड एल्कोहल आपस में क्या बना लेते हैं? फंक्शनल आइसोमरेज बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एल्काइंस एंड एल्काडाइंस। नेक्स्ट देखिए एल्काइंस एंड एल्काडाइंस। एल्काइंस तो पता होगा, ट्रिपल बॉन्ड होता है उनमें। तो देखिए जैसे कि CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है? एक एल्काइन है, ठीक। एल्काडाइन, एल्काडाइन में जैसे नाम बता रहा है एल्काडाइंस, तो क्या रहा होगा एल्काडाइंस में? 2 डबल बॉन्ड, एल्का डाइइन, डाइइन मतलब 2 उसमें डबल बॉन्ड हैं। तो देखिए यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? एक एल्काडाइंस है। तो एल्काडाइंस और एल्काइन भी आपस में क्या बनाते हैं? फंक्शन आइसोमर बनाते हैं। और देखिए साइनाइड एंड नाइट्राइल, और नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल ऐसे लिख लेते हैं, नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल। नाइट्राइल में CN होता है, यहाँ पर आइसोनाइट्राइल में NC होता है। तो हम इन्हें साइनाइड और आइसोसाइनाइड क्यों नहीं बोलते? यूजुअली साइनाइड और आइसोसाइनाइड इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनकी नोमेनक्लेचर है, पोटेशियम साइनाइड इस तरीके से। लेकिन जब एल्काइल ग्रुप के साथ CN होता है तो उन्हें नाइट्राइल्स बोलते हैं, नाइट्राइल्स और आइसोनाइट्राइल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि CH3 CH2 CN, ठीक है। वहीं यहाँ पर अगर आप देखें स्ट्रक्चर तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये है। वहीं अगर आप देखें CH3 CH2 NC, NC में अगर आप देखें तो CH3 CH2 N डबल बॉन्ड है, फिर C है, और फिर इससे इधर की साइड में एक कोटेड बॉन्ड है। तो आपका ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या बन जाएंगे आपके एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। एल्कोहल्स एंड फिनोल्स, देखिए ये भी बेंजीन है। बेंजीन पर अगर डायरेक्टली OH जुड़ जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे OH जोड़ गया, तो अब ये क्या है? ये फिनोल है। अगर मैं यहाँ पे CH3 लगा दूँ तो ये फिनोल की ही फैमिली का एक कंपाउंड है जिसमें कि एक CH3 और जुड़ा हुआ है, तो ये फिनोल्स बोले जाएंगे। ये फिनोल्स की फैमिली की चीज़ें हैं। वहीं अगर मैं एक दूसरा कंपाउंड बनाता हूँ CH2 और यहाँ पर मैं OH लगाता हूँ, तब ये फिनोल नहीं बोले जाएंगे, ये अल्कोहल है। ये अल्कोहल है, जैसे कि इनमें यहाँ पर CH3 था और CH3 में से एक H हटा के मैंने ये पूरा फिनाइल ग्रुप लगा दिया है। तो ये फिनोल्स हैं और ये क्या है? अल्कोहल्स हैं। तो ये दोनों भी एक दूसरे के फंक्शन आइसोमर बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं? सेम कार्बन है और सेम हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब कुछ इनके पास है, ठीक है। देखिए इनको,
तो ये नहीं होते हैं। एक दो और भी हैं लेकिन मेनली यही हैं, है ना। इस तरीके से अगर बनाएंगे तो फिर तो बहुत सारे तो बन ही जाएंगे, है ना। जैसे ये है, अगर यहीं पे मैं जो है एक में ट्रिपल लगाने लगूँ और एक में फिर डबल लगाने लगूँ तो वहाँ पे भी तो फिर अलग अलग फिर कुछ बोल देंगे उनको, है ना। मतलब कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक आप इसे बढ़ा या घटा सकते हैं। इन जनरल इन्हीं में से कुछ ना कुछ वो पूछ लेगा और इन्हीं में से वो गलत करा देगा तुम्हारा, तो इन्हीं को कंट्रोल रखो।